फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन के अंदर एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा है, एक अजीब सा वॉर चल रहा है, एक अजीब सी फाइट या तड़प चल रही है, जिसके बारे में वो आपसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। वो किस बात के लेकर इतने परेशान हैं, क्या है वो वजह जो वो इतना झल्ला रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं, पर आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने की वजह से शायद वो आपको नहीं बता पा रहे कि इस वक्त उनके अंदर क्या क्या चल रहा है, किस बात को लेकर वो इतने ज़्यादा परेशान हैं और क्या है जो वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। वाओ, वेरी नाइस कार्ड, माय गुडनेस। लवर्स कार्ड आ गया, सॉरी, 2 ऑफ कप्स कार्ड आ गया, एज गुड एज लवर्स कार्ड। ज़ोडिएक्स चेक कर लेते हैं। वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, सारी साइंस कवर हो गई है। आइए एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। आपके पर्सन और आप में बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस बात में तो कोई भी दो राय नहीं है, नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन आपके पर्सन के कुछ वर्ड्स की वजह से, कुछ ऐसे शब्द, ऐसा मिसकम्युनिकेशन आप दोनों में हो चुका है जिसकी वजह से आपका दिल बुरी तरह से हर्ट हुआ है, आपकी रूह अंदर तक कांप गई है, आप अंदर तक छलनी हो गए हैं उनके इन शब्दों की वजह से, जो उन्होंने आपसे नो कांटेक्ट में जाने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे ही बातें आपको बोली जिसकी वजह से आप बिल्कुल ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए। आपका दिल बिल्कुल टूट चुका, आपकी रूह तक उन्होंने चोट पहुंचाई है। और जब इंसान किसी के दिल को तोड़ देता है, उसकी रूह को चोट पहुंचाता है, उसको सुकून मिलना मुश्किल है। जब वो इंसान अच्छा होता है, अगर वो इंसान इतना वो है ऐसा कि उसको बेपरवाह हो, तो उसे नहीं फ़र्क पड़ता आपने क्या फ़ील किया, आपके दिल को क्या लगा, आपकी रूह को क्या हुआ, उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पर्सन को इस वक्त इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंच रही है। वो बार बार रिवाइंड करते हैं उस मोमेंट को कि क्यों उनके मुंह से ये सब निकला, जो उन्होंने आपको कहा, ऐसे अपशब्द उन्होंने आपको बोले हैं, ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं। हो सकता है कई केसेस में आप मेरे व्यूअर्स इस पोजीशन में आ गए हैं मेंटली कि आपने डिसाइड कर लिया आप उनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, आप उनको कभी भी एक और मौका नहीं देंगे। काफ़ी मेरे व्यूअर्स के लिए मैं ये देख पा रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन ये बात आपको पहुँचा रहे हैं, ये बात टैरो एंजल्स के ज़रिए आपको कह रहे हैं कि उस वक्त ना जाने क्यों किस तरह के एक बुरे प्रभाव की वजह से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से उनके मुँह से ये सब निकला। आमतौर पे लोग ये कहते हैं, जो लर्नेड लोग हैं, कि इंसान गुस्से में बहुत कुछ सच बोल देता है या बोल देती है। तो आपके पर्सन ने गुस्से में आपको जो कुछ भी बोला, शायद आप ये महसूस कर रहे हैं कि उसने जो आपके लिए अंदर ही अंदर एक नेगेटिव फीलिंग हार्बर कर रहे थे, गुस्सा हार्बर कर रहे थे, तो कहीं उनके मन में आपको लेकर इस तरह की भावनाएं थी जो गुस्से में उन्होंने आपको ये सब बोला। हो सकता है ऐसी भावनाएं उनके मन में हो, किसी और के उकसाने की वजह से हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो, जिसकी वजह से उन्होंने उस इन्फ्लुएंस में आके आपको इतना कुछ बोला, ऐसे वर्ड्स बोले जिसकी वजह से आपका दिल, आपकी रूह बिल्कुल छलनी हो चुका है। और जैसे कि मैं कह रही हूँ, मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बिल्कुल माफ़ करने के मूड में नहीं है अपने पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे माफ़ियाँ मांग रहे हैं, तलाफ़ियाँ कर रहे हैं, आपसे खुलासा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये जो कुछ भी कहा वो ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, ये रिलेशनशिप बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है, और वो हर वक्त इस बात को रिवाइंड कर करके सोचते रहते हैं, काश वो दिन, वो पल, वो मौका आए कि वो सब कुछ ठीक कर दे, वहाँ से पूरी जो क्लॉक है उसको रिवाइंड करके अच्छे टाइम को फिर से ले आए। ऐसी आशा उनके दिल में है। वो कोई एक्शन भी लेंगे बहुत जल्द। पहले तो वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैनिफेस्ट कर करके, आपसे यूं ही बात कर करके, थॉट्स के ज़रिए आपको ये चीज़ को फील कराने की कोशिश करें कि आप उनकी तरफ थोड़े नरम पड़ जाएं। लेकिन काफ़ी, जैसे मैं कह रही हूँ, मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ज़िद में आ गए हैं, तो ऐसे में हो सकता है वो कोई एक्शन तो लेंगे आपको मनाने के लिए। उन्होंने जो जो वर्ड्स आपको कहे हैं, जिस तरह के एब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ किए हैं, जिससे आपकी रूह और आपका दिल
टूट गया है, छलनी हो गया है, वो उसके लिए माफ़िया मांगने के लिए तैयार हैं आपके पर्सन। वो चाहते ही रिलेशनशिप का जो बैलेंस बिगड़ गया है उसको वो सही करें। वो जानते हैं गलती उनकी है, माफ़ी उन्हीं को मांगनी है, लेकिन वो इतना डर चुके हैं आपके गुस्से से, आपकी चुप्पी से, कि उनको अजीब सा एक डिप्रेशन घेर चुका है। लेकिन अब उनको लग रहा है डिप्रेशन में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब वक्त है कि उनको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा और कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा आपको मनाने के लिए। तो आपके पर्सन आपको मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, अगर आपका दिल नहीं करता सामने से जाके बात करने का, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन अगर वो कोई पैगाम भेजते हैं, अगर कोई स्टैंड लेते हैं, तो प्लीज़ एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी अपने पर्सन को ज़रूर दीजिए। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने जो कुछ कहा है दैट वॉज वेरी अनपार्लियामेंट्री एंड दैट वॉज uncalled for. They shouldn't have spoken such harsh words to you. वो ये बात को बहुत अच्छी तरह से अब समझ चुके हैं। तो जब वो आपके पास आएँ, अगर अपना कोई मैसेज आपको भेजे, तो प्लीज़ हो सके तो उन्हें माफ़ करके एक मौका ज़रूर दीजिए। तो ये बात है जो आपके पर्सन को अंदर ही अंदर तड़पा रही है, और यही मैसेज है जो आपको वो देना चाहते हैं कि उनको ये बात का इस वक्त एहसास हो चुका है कि जो उन्होंने कहा, आपके साथ किया, जो कहा, वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन एक मौका वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। सो ऑल द बेस्ट टू यू माय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा, बाय बाय।